Hi, warmly welcome in English world, English in English language class. आप सबका तहे दिल से स्वागत है इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में, इंग्लिश वर्ल्ड के अंदर। हाय, माय नेम इज़ इजाज। पिछले 7-8 सालों से मैं समस्तीपुर शहर के अंदर में इंग्लिश लैंग्वेज टीच करते हुए आया हूँ। आई एम डैम श्योर कि आप लोग भी बहुत जल्द यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। You will become the dexterous in speaking English also. Hi, आज हम लोग बात करेंगे, एक नया चीज़ सीखेंगे, एक नया वर्ड, एक नई क्लास के बारे में बात करेंगे जो बोलने में बहुत ज़्यादा बोलने में यूटिलाइज होता है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलते हैं क्लास की और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड हमारे पास आता है, ये तो मेरा फेवरेट वर्ड भी है, मैं अक्सर बोलने में यूज़ करता हूँ, SHY। आज हम लोग बात करेंगे उसी वर्ड के बारे में, SHY, साई। मेरा बड़ा प्यारा सा वर्ड है, अब आप लोग भी बोलने में यूज़ कर सकते हैं, SHY, साई। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है SHY। साई मतलब होता है शर्माना। अच्छा, इसका यूजेस के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में इसका यूज़ कब, कहाँ और कैसे करते हैं। एक तो एज ए एडजेक्टिव के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और एज ए एक्शन, मतलब इस वर्ड को हम लोग दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एज ए एडजेक्टिव, एज ए एक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब सवाल पैदा होता है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में हो रहा है, सर ये एडजेक्टिव, ये नया वर्ड कहाँ से डाल दिया, पढ़ा तो था ग्रामर में लेकिन याद बात तो है नहीं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पहले 1 मिनट में ये समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा वर्ड है एडजेक्टिव। देखिए, बचपन में पढ़े होंगे विशेषता, जैसे किसी भी चीज़ की विशेषता, जैसे मैं बोलता हूँ, अक्सर हम लोग बोलने में यूज़ कर सकते हैं, अरे कल वो लड़की जा रही थी, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे उसकी जो विशेषता क्या है ना, ब्यूटीफुल, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। अगर मैं बोलता हूँ आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो मेरी विशेषता क्या है, गुड। उसी तरह से बोलने में यूज़ करेंगे, लता इज ए बैड डांसर। अब यहाँ पे बैड क्या है, एडजेक्टिव। तो सिंपल सी बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब भी बात करते हैं उसकी दो ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, अच्छाई या बुराई, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, साई को भी हम लोग एज ए एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा वर्ड बोलने में यूज़ करते हैं, मैं एक शर्मीला लड़का हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैं एक शर्मीला लड़का हूँ, तो आई एम अ साई बॉय बोलने में यूज़ कर सकते हैं, आई एम अ साई बॉय। जी हाँ, यहाँ पे ये आर्टिकल इसलिए डालते हैं क्योंकि एडजेक्टिव से पहले लगता है। मैं बोलता हूँ आई एम अ साई बॉय, कभी कभी बोलते हैं मैं एक शर्मीला लड़का नहीं हूँ, सिंपल सा वर्ड है, आई एम नॉट अ शाय बॉय। कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू साई, आर यू अ साई बॉय, तो बोलने में यूज कर सकते हैं आई एम अ साई बॉय। अक्सर बोलने में यूज करते हैं सी इज ए साई गर्ल, वह एक शर्मीली लड़की है। हमेशा बोलने में यूज कर सकते हैं ही इज अ साई बॉय। तो ये यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना सीखा। अब हम लोग बात करेंगे एज ए एक्शन, इसका कैसे इस्तेमाल करें। जी हाँ, एक्शन, एक्शन में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे हम यूज करते हैं साई अवे। देखेंगे बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एज ए एक्शन जानते ही होंगे, ऐसे वर्ब के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। सिंपल सा यूज करते हैं, साई अवे। देखिए, साई अवे का मीनिंग होता है शर्माना। इसके 3 मीनिंग्स हम लोग लिख लेते हैं। एक तो होता है शर्माना, दूसरा होता है कतराना, तीसरा होता है भागना। किसी चीज से शर्माना या कतराना, किसी चीज से भागना, तीनों हम लोग इसका एज ए एक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही छोटा सा। मेरे घर मेरा एक छोटा भाई है, छोटू, जिसे हम लोग प्यार से छोटू बोलते हैं। वैसे तो पूरा मोहल्ला जानता है उसे एज ए चैटर बॉक्स के नाम से। कौन सा बॉक्स, एक वर्ड आया चैटर, चैटर बॉक्स, बातूनी। जी हाँ, चैटर बॉक्स समझते ही होंगे ना, पूरा मोहल्ला जानता है। जैसे मेरी वाइफ को ही देख लो, सी इज अ चैटर बॉक्स, जाते के साथ इतना हल्ला करने लगती है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं,
such of the people is called the chatterbox। ऐसे लोगों को chatterbox कहते हैं। आप भी देखे होंगे, कुछ आपके पड़ोस में होंगे यार, मतलब जब भी मिलो ना तो वो आपका सुनता ही नहीं होगा, अपने बारे में इतना बोलता है ना, आप तंग आके भाग जाते हो। ऐसे इंसान को बोल सकते हो, आज से नाम डाल देना मोहल्ले में, कोई भी इस टाइप का ज़्यादा बोलता वो चैटरबॉक्स का मेयर, तो सच टाइप द पीपल इज कॉल्ड द चैटरबॉक्स। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं चैटरबॉक्स। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे साई अवे। छोटू की स्टोरी में सुना रहा था आप लोग को। छोटू ना पूरे मोहल्ले में जानते हैं, छोटू को पूरे मोहल्ले के लोग उसे जानते हैं चैटरबॉक्स के नाम से, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एक दिन क्या होता है ना कि छोटू खाना खा रहा था, सडनली पड़ोस की 4-5 लड़कियाँ, मेरे पड़ोस में जो 4-5 लड़कियाँ थी वो मम्मी से मिलने के लिए आ गई। अच्छा, जैसे ही तो छोटू ने देखा 4-5 को आते हुए, छोटू ने खाना छोड़ा और भागा वहाँ से, भाग गया वो छत पर सीधा। मम्मी ने पूछा भाई क्यों भाग रहे हो, बस वो भागा। तभी सारी लड़कियों ने हंसने लगा, अरे और बोलती हैं वाह छोटू तो अपने आप को चैटरबॉक्स बोलते हैं, अभी देखते ही हम लोग को भाग गया। तो सबने कहा, मम्मी भी बोलती हैं ही साइज अवे फ्रॉम गर्ल्स। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला, ही साइज अवे फ्रॉम गर्ल। वो लड़कियों से क्या करता है, भागता है। जी हाँ, वाई को आई में बदलेंगे और ही एक्चुअली थर्ड पर्सन है, इसीलिए साई का 5वां फॉर्म क्या हो जाएगा, साइज। वाई को आई में कन्वर्ट करके IS लगा देते हैं। ही साइज अवे फ्रॉम गर्ल, वो लड़कियों से क्या करता है, भागता है। जी हाँ, अब किसी चीज़ से भी कोई भी भागता हो, जैसे हाँ एक और भी चीज़ है, छोटू की कहानी बताता हूँ। जब छोटू क्लास 6-7 में था ना, तो ही साइज अवे फ्रॉम टेकिंग बाथ, वह नहाने से बहुत भागता था। तो मम्मी अक्सर खास के ठंडी में वो क्या करता था कि नहाता नहीं था, पकड़ के मम्मी ज़बरदस्ती उसे नहलाते थे, शायद आप लोग भी। तो अक्सर हम लोग बोलने में यूज़ करते हैं ही साइज अवे फ्रॉम टेकिंग बाथ, ही साइज अवे फ्रॉम ब्रशिंग हिज टीथ। हाँ, मेरे भाई जी का भी एक छोटा सा मतलब बेटा है, मुश्किल से साल भर का होगा। ही साइज अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पीने से बहुत भागता है, उसको ना ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता है। हमेशा बोलने में यूज़ कर सकते हैं ही साइज अवे। जी हाँ, तो अब आजकल के नेताओं के बारे में बात करते हैं, तो बोल सकते हैं आवर लीडर साइज अवे फ्रॉम डूइंग द वर्क, काम करने से बहुत भागता है। हाँ, अब मैं बोलता जैसे कि मैं पढ़ाने से भागता हूँ, आई साई अवे फ्रॉम टीचिंग। इस एज ए एक्शन के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई साई अवे फ्रॉम गॉसिपिंग, मुझे गॉसिपिंग करने से मैं बहुत भागता हूँ। हाँ, आई डोंट साई अवे फ्रॉम स्टडिंग, मैं पढ़ने से नहीं भागता हूँ। डू यू साई अवे फ्रॉम गॉसिपिंग, क्या आप गॉसिपिंग करने से भागते हो? आई डोंट साई अवे फ्रॉम गॉसिपिंग। ही साइज अवे फ्रॉम गॉसिपिंग यार, ठीक है, वह गॉसिपिंग करने से क्या करता है, भागता है। हाँ, इसको ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, मैं वह नहीं भागता है तो ही डज नॉट साई अवे, ही डज नॉट साई अवे फ्रॉम स्पीकिंग, क्या वह बोलने से भागता है? तो डज ही साई अवे फ्रॉम स्पीकिंग, क्या वह बोलने से भागते हैं? तो बना सकते हैं, इसे अगर प्रेजेंट में बनाना हो तो डू से भी बना सकते हैं, डू यू साई अवे फ्रॉम स्पीकिंग। डज से पास्ट में जाते हैं, डिड से बना सकते हैं, डिड यू साई अवे। फ्यूचर में जाते हैं, विल यू साई अवे। हाँ, तो बना सकते हैं डू यू साई अवे, डज ही साई अवे, डिड यू साई अवे, विल यू साई अवे। आई यूज्ड टू साई अवे फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम से करने से भागा करता था। तो अब आप लोग भी बोलने में यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे माई सर्वेंट साइज अवे फ्रॉम वॉकिंग, मेरा नौकर काम करने से भागता है। तो अब काम करने से भागता है, तो वैसे को हम लोग बोल सकते हैं ही इज वॉकिंग साई, जैसे वह पढ़ाने से भागता है, ही साइज अवे फ्रॉम टीचिंग, अब वो जिस चीज़ से भागता है, अब ऐसे नौकर जैसे बोलते हैं ना वो काम करने से भागता है, तो बोलने में यूज़ कर सकते हैं, वैसे बंदे को हम लोग बोल सकते हैं ही इज अ टीचिंग साई, उसे हम लोग बोल सकते हैं टीचिंग साई। वह क्या चीज़ से भागता है? पढ़ाने से, तो एक लाइन में बोल सकते हैं इसे टीचिंग साई। जी हाँ, टीच साई नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा था कि टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच एक एक्शन होता है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में हम लोग वर्ब को पहले नहीं बोलते हैं, एक्शन को नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर एक्शन आता है
ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक्शन में आईएनजी लगा के जिरंड बना देते हैं, जैसे नाउ। क्योंकि कभी भी किसी भी वर्ड को पहले हम लोग नहीं बोलते। जैसे आपके घर में एक कपड़ा धोने वाली मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग मशीन। एक्चुअली वॉश मतलब होता है धोना, तो वॉश मशीन नहीं बोल सकते हैं, इसको आईएनजी लगा के हम लोग जिरंड बनाते हैं, वॉशिंग मशीन। ऐसा 1000 ऑफ द एग्जाम्पल होगा। ड्रेसिंग रूम, ठीक है। विजिटिंग कार्ड, ठीक है। विजिट कार्ड नहीं बोल सकते हैं बिकॉज विजिट इज एक्शन। तो अगर हम लोग किसी सेंटेंस में पहले वर्ब को बोल लेते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगने के बाद वो जिरंड बनता है, जिरंड इज इक्वल टू नाउन, ठीक है। तो बोलने में यूज कर सकते हैं। अब स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ पे बोलते हैं वेटिंग रूम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग पहले वर्ब को बोलना पड़ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। आपने कई बार आपने मूवी में देखा होगा, जब मूवी स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लिखा था है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वहाँ पे कभी नहीं लिखा आएगा स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि स्मोक मतलब होता है सिगरेट पीना। सिगरेट भी होता है, सिगरेट पीना भी होता है, बिकॉज वहाँ पे स्मोक का यूज़ किया गया है एज एक्शन के रूप में, इसीलिए हम लोग इसको एज एक्शन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। दैट इज कॉल्ड टीचिंग साइड, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, जैसे बोलने में यूज़ कर सकते हैं, वह लिखने से भागता है। हाँ, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, बोल तो लेता हूँ बट व्हेन द मैटर्स कम्स राइटिंग तो मैं भागता हूँ। तो अक्सर बोलने में यूज़ कर सकते हैं यू आर राइटिंग साई सर। आप पे लिखने से क्या करते हो, भागते हो। आई साइज अवे फ्रॉम गॉसिपिंग, तो गॉसिपिंग साई, तो इस तरह से बोलने में यूज़ कर सकते हैं। ही साइज अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स, अच्छा वो मैथमेटिक्स से भागता है, तो ऐसे इंसान को हम लोग बोल सकते हैं मैथ साई। जी हाँ, बोलने में यूज़ कर सकते हैं मैथ साई। अब आप लोग भी बोलने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रात में नींद नहीं आती है तो मैं कॉमर्स का एक बुक लेता हूँ और मैंने एमकॉम का एक बुक रख रखा है कॉमर्स का, ठीक है। अब वो मैं बनाना एक बीच में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ और उसके बाद क्या होता है, 10 मिनट के अंदर में इतनी झक्कास नींद आती है कि फिर 8 घंटा के बाद ही हो जाता है। हर कोई कहता है यू आर ए कॉमर्स साई। तो बहुत सारे लोग होंगे जो फिजिक्स देख के भागते हैं, तो ऐसे इंसान को बोल सकते हैं ही इज़ ए फिजिक्स साई, ही इज़ अ मैथ साई, ही इज़ अ बायोलॉजी साई। तो जो चीज़ से भागता है सबके साथ हम लोग साई लगा सकते हैं। ही इज़ अ कैमरा साई। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरा देख के भागते हैं, तो बोलने में यूज़ कर सकते हैं ही इज़ अ कैमरा साई। अच्छा, कैमरा से याद आया, हमारे पड़ोस के बगल में शर्मा जी रहते हैं। ये शर्मा जी की कहानी है। शर्मा जी को ना एक्चुअली क्या है ना कि कैमरा को फेस नहीं करना चाहते वो। अगर उनका पिक भी लेना होता है ना, एक बार आधार कार्ड का पिक लेना था, अब वो बनवा ही नहीं रहे। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि वो पिक नहीं ले रहे थे, तो 4-5 आदमी ने पीछे से पकड़ा। 4-5 आदमी से पीछे से पकड़ता है और पीछे से पकड़ने के बाद पीछे से 4-5 आदमी पकड़ता है, तब जाके पिक लिया। लेकिन शर्मा जी का ना पिक बड़ा खूबसूरत आया, तो हर कोई का ही इज सबको ही कहा कि यार इनका पिक बहुत खूबसूरत है। ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं फोटोजेनिक फेस। ही हैज गॉट अ फोटोजेनिक फेस। हाँ, ही इज ए कैमरा सही, बट उनका पिक बहुत अच्छा आता है, दैट्स कॉल्ड फोटोजेनिक। यूज कर सकते हैं फोटोजेनिक फेस। कुछ लोगों का देखते होंगे ना पिक बड़ा खूबसूरत आता है, तो अक्सर बोलने में यूज करते हैं ही हैज गॉट अ फोटोजेनिक फेस। जी हाँ, इसी तरह से मैं पर डे 20 से 25 मिनट का वीडियो मैं बना रहूँगा। और एक वर्ड से कैसे आप लेते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे इंग्लिश सीखते हैं, तो यू मस्ट कि आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।